नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग एक सही रणनीति के साथ आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी को होना तय है। इसी को देखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, क्योंकि एसएससी के पेपरों में विटामिन्स के क्वेश्चन आने के चांस महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में जानेंगे, उसके कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे और उसका रासायनिक नाम जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं विटामिन्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स की खोज किसने किया है। तो विटामिन्स की खोज अगर आपसे पूछ दे तो खोज जो है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है फंक। कौन से वैज्ञानिक हैं? फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है 1911 में, फंक नामक वैज्ञानिक 1911 में विटामिन्स की खोज किया था। तो जब भी आपसे पूछे विटामिन्स की खोज किसने किया या आविष्कार किसने किया, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया? तो 1911 में किया। अब साथ ही साथ यह देख लेते हैं कि जो है कि विटामिन्स की घुलनशीलता, यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन्स जो है कि जल में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, वसा यानी कि लिपिड में। तो यही देख लेते हैं कि विटामिन्स की घुलनशीलता यानी कि कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं। कौन जो है कि जल में या पानी में घुलनशील विटामिन है, तो वह है बी और सी। और वसा में घुलनशील तो जो बच गए वो वसा में घुलनशील हैं, यानी कि ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के यह विटामिन जो हैं यह वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील बी और सी। मतलब विटामिन्स को अगर देखा जाए तो विटामिन्स हमारे होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें क्या है कि बी कॉम्प्लेक्स के यानी बी के परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं, यानी कि बी का परिवार जो है बहुत खानदान उसका लंबा है। बाकी विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई, के हैं। तो घुलनशीलता में जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई, के। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स के जो है कि रासायनिक नाम कौन कौन से हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ हमारा रहेगा विटामिन, एक कॉलम में रहेगा रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो देखते हैं, पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग का मतलब यह होता है कि रात के समय रतौंधी रोग जिसको होता है उसे दिखाई नहीं देता है रात के समय। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है यह है आपका थायमीन।
कौन सा है? थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। देखिए बी परिवार के जो विटामिन हैं बहुत सारे हैं, इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। पहले हम लोग मुख्य विटामिन को देख लेंगे, उसके बाद आगे जो है विटामिन सी है। विटामिन सी का जब भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड या अम्ल, स्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है कि मसूड़ों का फूल जाना है या फिर मसूड़ों में खून आना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल। यानी कि अगर आप खट्टे फल का सेवन करते हैं तो विटामिन जो है सी की पूर्ति होगी। अगला विटामिन हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, और यह रिकेट्स होता है बच्चों में। बच्चों में होता है रिकेट्स। और एक रोग होता है ऑस्ट्रोमलोसिया, ऑस्ट्रोमलोसिया। ऑस्ट्रोमलोसिया यह रोग होता है वयस्क मनुष्य में। किसमें होता है? वयस्क मनुष्य में होता है। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स जो है कि बच्चों में होता है, और ऑस्ट्रोमलोसिया वयस्क मनुष्य में होता है। अगर जो है कि आपको पता है कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जब भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है नपुंसकता। नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता होता है। नपुंसकता का मतलब प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी। प्रजनन क्षमता में कमी, यानी कि जिसके अंदर विटामिन ई की कमी होगी उसके प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। यानी कि पुरुषों में जो है कि नपुंसकता देखने को मिलता है, और महिलाओं में बाझपन, विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए तो टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाझपन। अगला हमारा जो है विटामिन के है। विटामिन के, विटामिन के का जो है कि रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए आपको तो यह है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना।
रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना। पुनः एक बार देखते हैं, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और विटामिन ए की कमी से जब भी आपसे पूछा जाए रोग कौन सा है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इससे जो है कि बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है, और पुरुषों में यानी कि वयस्क मनुष्य में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है। और इसका सबसे बढ़िया स्रोत विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी। इसका सबसे बढ़िया स्रोत विटामिन ई का अंकुरित जो है कि अंकुरित अनाज या फिर हरी सब्जियां आदि आप ले सकते हैं। विटामिन के का जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब यह तो हो गए मुख्य विटामिन। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी के परिवार में कौन कौन से विटामिन पूछे जाते हैं। जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B7 और B9 और B12 आदि पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने B1 को तो देख लिया है, लेकिन एक बार पुनः देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का आप लोग पढ़े हैं अभी, थायमीन है। क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम थायमीन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 का देखते हैं। विटामिन B2 का जब भी आपसे पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से जब भी आपसे रोग पूछा जाए कि कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना या जिह्वा का फटना आदि रोग जो होता है वह होता है विटामिन B2 से। यानी विटामिन B2 से कौन कौन सा रोग? आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, और त्वचा का फटना। क्या है? त्वचा का फटना। जब भी आपसे पूछा जाए कि विटामिन B2 का जो है कि रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना या त्वचा का फटना या कटना आदि इसकी कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाए तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का सफेद होना, ध्यान दीजिएगा,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विटामिन B3 का जो है कि रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। और इसकी कमी से क्या होता है, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि का होना, बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि का होना, मंद बुद्धि का होना। मंद बुद्धि का होना। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि का होना। आगे है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल। जब भी आपसे यह पूछा जाए कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटोथोनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है पेलाग्रा रोग। इसकी कमी से जो रोग होता है वह पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग का मतलब होता है त्वचा दाद, त्वचा दाद। पेलाग्रा रोग यानी कि त्वचा दाद। और एक रोग और होता है फोर्डी सिंड्रोम, फोर्डी सिंड्रोम, फोर्डी सिंड्रोम। तो विटामिन B5 का जो है कि रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा यानी कि त्वचा दाद या फोर्डी सिंड्रोम। आगे हमारा है B6। B6 का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए तो आपका B6 का रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन। क्या होता है, पायराडॉक्सिन होता है। पायराडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन है। और इसकी कमी से जब भी आपसे रोग पूछा जाए तो त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग। विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होता है। आगे हमारा है विटामिन B7। और B7 का जो रासायनिक नाम है वह है बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का गिरना, बालों का गिरना आदि जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बालों का गिरना, या फिर इसकी कमी से लकवा भी बहुत सारे लोगों को मार देता है, और शरीर में दर्द। यानी बालों का गिरना, लकवा, शरीर में दर्द, शरीर में दर्द आदि जो है विटामिन B7 की कमी से होते हैं। विटामिन B9 देख लिया जाए। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल है, फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है पेचिस रोग। कौन सा रोग होता है, पेचिस रोग, या एनीमिया भी हो जाता है, पेचिस रोग। और इसकी कमी से एनीमिया आदि भी होता है। तो विटामिन B9 का जो है कि रासायनिक नाम जब पूछे तो फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेचिस रोग, और एनीमिया रोग भी हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12, विटामिन B12। जब भी विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो यह होता है साइनोकोबालामिन, 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 साइनोकोबालामिन।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है आपका पांडु रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पांडु रोग होता है, पांडु रोग। इसकी कमी से पांडु रोग। तो यह था बी परिवार यानी कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। पुनः एक बार देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 का जब भी रासायनिक नाम पूछे राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से आंखों का लाल होना, जीवा का फटना या त्वचा का फटना आदि रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि का होना आदि रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथोनिक अम्ल, यानी कि इसकी कमी से पेलाग्रा रोग, त्वचादाज रोग या 4D सिंड्रोम आदि होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जब भी पूछे तो बायोटिन है, यानी कि बालों का गिरना, लकवा मार देना, शरीर में दर्द आदि रहना, यह जो है विटामिन B7 की कमी से हो सकता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, इसकी कमी से पेचिश रोग आदि या फिर एनीमिया आदि हो सकते हैं आपको। विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम जब भी पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन है, और इसकी कमी से पांडु रोग होने के चांस होते हैं। तो यह था हमारा विटामिन, जो है एक बेहतर तरीके से हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।